F6 ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में आर्मी पब्लिक स्कूल अस्करी 11 की तरफ से मौलमा सफीना कोसर हफ्ता नंबर 14 में जुमात पंजुम के तलबा और तालिबात को मजमून उर्दू अदब में खुशामदीद कहती हैं। बच्चों, आज आप सरीर खामा का सफ़ा नंबर 62-63 पर मौजूद नज़म ख़राब है पढ़ेंगे। दस्तयाब ज़राए में सरीर खामा, तस्वीर, कलम और सादा सफ़हात शामिल हैं। प्यारे बच्चों, आप इस नज़म का तारुफ पहले पढ़ चुके हैं। आज मैं इसको दोहराती चलूँ। ये नज़म नियाज़ सवाती की किताब नमक मिर्च से ली गई है। इस नज़म में इंसानी फितरत के उस पहलू पर रोशनी डाली गई है कि इंसान अपनी खराबियों का जिम्मेदार हमेशा दूसरों को ठहराता है और तमाम तर नेमतों के बावजूद नाशुक्रेपन का मुजाहरा करता है। प्यारे बच्चों, किसी भी काम को करने से पहले उसके तरतीब को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नज़्म ज़ब्त इंसानी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। हमारे आज की काम की तरतीब कुछ इस तरह है। पहले सवाल में हम मश्की सवालात करेंगे और सवाल नंबर 4 नसर निगारी पर मुश्तमिल है। बच्चों, हमारे आज के तदरीसी मकासद कुछ इस तरह हैं कि तलबा इस काबिल होंगे कि सवालात के जवाबात मुख्तसर, जामे और अपने अल्फाज में तहरीर करना सीख सकेंगे, मज़ाक के अंसर से वाकफियत हासिल करेंगे और नसर निगारी के असूल व ज़वाबित से आगाही हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप पहले शायर का तारुफ पढ़ चुके हैं। आज मैं सिर्फ आपको याद दिला दूं कि नियाज़ सवाती मारूफ मज़ाह गो शायर हैं। नियाज़ सवाती 29 अप्रैल सन 1941 को मानसहरा में पैदा हुए। याद रहे कि मानसहरा खैबर पुख्तूनख्वा का नहायत हसीन शहर है। इब्तदाई तालीम एबटाबाद में हासिल की, बाद पेशावर यूनिवर्सिटी से MA और LLB किया। अजीज तलबा तालिबात, हर नज़म और सबक अपने अंदर एक अखलाकी पहलू रखता है। हमारी इस नज़म का अखलाकी पहलू ये है कि इंसान नफ्सियाती तौर पर नाशुक्रेपन का शिकार है, अपनी गलतियों का जिम्मेदार हमेशा दूसरों को ठहराता है। अजीज तलबा तालिबात, सवालात के जवाबात तहरीर करने के लिए कुछ हिदायत हैं जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में लिखें। नज़म का हवाला ज़रूर दें। गैर ज़रूरी मालूमात तहरीर करने से गुरेज करें। नुक्तों और शोशों का ख्याल रखें और तमाम काम खुशखत लिखें। मश्की सवालात के जवाबात लिखने के लिए तरीक़ाकार कुछ इस तरह है, जैसा कि आपकी किताब में सवाल नंबर 1 कुछ यूँ है। शायर ने लोगों का हाल ख़राब होने के लिए किस चीज़ को ज़िम्मेदार ठहराया है? इस सवाल का जवाब तहरीर करते वक्त 10 से नुकात को मद्देनज़र रखें। सबसे पहले हमारे माशरे की मौजूदा सूरत हाल कि हमारे माशरे में मौजूदा सूरत हाल कैसी है, जो कि इस नज़म में बहुत अच्छे तरीके से बयान की गई है। लोगों के रवैये, लोगों का आपस में ताल्लुक़ कैसा है। खाने पीने के औकात, क्या हम अपने खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, क्या हम वक्त पर खा रहे हैं और जो खा रहे हैं क्या वो हमारे सेहत के लिए मुफीद है, क्या हम ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। बाज़ारी खाने से रग़बत और घरेलू खाने से दूरी। हमें बाज़ारी खाने बहुत पसंद हैं और घरेलू खाने से हम रोज़ बरोज़ दूर होते जा रहे हैं। इल्ज़ाम तराशी, हम कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, हमेशा अपनी गलती दूसरों के सर थोप देते हैं। बच्चों, हमारे मौजू का दूसरा पहलू नसर निगारी है। प्यारे बच्चों, नसर निगारी से मुराद शेर के अल्फाज की तरतीब को बदलकर जुमले की शक्ल में लाना है, यानी जो अशार आपको दिए गए हैं उन्हीं अल्फाज की तरतीब में रद्दो बदल करके उसको सादा जुमले में तब्दील करना है। ना ही उसमें किसी लफ्ज़ का इजाफा करना है और ना ही कोई लफ्ज़ कम करना है।
नसर निगारी का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है। नसर निगारी करते वक्त दर्ज झैल नुकात का ख्याल रखें। नसर निगारी करते वक्त ना तो किसी लफ्ज़ का इजाफा किया जाता है और ना ही शेर में मौजूद किसी भी लफ्ज़ की कमी की जाती है। अल्फाज की तरतीब इस तरह से की जाती है कि पढ़ने वाले को बात बआसानी समझ आ जाए। अब मैं आपके सामने एक शेर की नसर करती हूँ। शेर कुछ यूँ है। दो एक ही मशीन के पुर्जे नहीं खराब, अब तो नियाज आवे का आवा खराब है। इसकी नसर कुछ इस तरह से है। एक ही मशीन के दो पुर्जे खराब नहीं, नियाज अब तो आवे का आवा खराब है। अब अगर आप इस नसर को देखें तो मैंने शेर के अल्फाज की तरतीब को बदल दिया है। उसमें किसी लफ्ज़ का इजाफा नहीं किया और ना ही कोई लफ्ज़ मैंने कम किया है और मैंने उसे सादा जुमले में तब्दील कर दिया, जो कि मुझे बआसानी समझ में आ गया और मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं तफवीज़ करदा काम की तरफ। बताए गए नुकात को मद्देनज़र रखते हुए सवाल नंबर 4 में दिए गए अज्जा की नसर निगारी मुकम्मल करें। बच्चों, पहले 3 मिसरे हैं और आखिरी शेर है जिसकी आपने नसर निगारी करनी है। बाजार से जो लाए हो सौदा खराब है, कहता है हमसे भैंस का चारा खराब है। पहले से मेरा हाल ज्यादा खराब है, हर चंद हाल ही में बनाया गया है वो, फिर भी हमारे गांव का रास्ता खराब है। आपने इसकी नसर करनी है और इन्हीं अल्फाज की तरतीब को बदलकर बआसानी जुमला बनाना है। ताल्लुम की जांच। अब मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी और आप उसके जवाब देंगे। नज़म के शायर का क्या नाम है? बिल्कुल सही, नज़म के शायर का नाम है नियाज सवाती। नज़म का मरकजी ख्याल बताइए। बिल्कुल दुरुस्त। इस नज़म के मरकजी ख्याल में शायर ने इंसानी फितरत को बयान किया है कि इंसान अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए दूसरों को मूरद इल्ज़ाम ठहराता है। इस नज़म में जिंदगी के कौन से पहलू से आगाही दी गई है? बिल्कुल सही। इस नज़म में शायर ने इंसानी फितरत को बयान किया है कि हम अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करते और हमेशा इल्ज़ाम तराशी से काम लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ में आ चुका होगा। F6 ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में आर्मी पब्लिक स्कूल अस्करी 11 की तरफ से मौलमा सफीना कोसर हफ्ता नंबर 14 में जुमात पंजुम के तलबा और तालिबात को मजमून उर्दू अदब में खुशामदीद कहती हैं। बच्चों, आज आप सरीर खामा का सफ़ा नंबर 62-63 पर मौजूद नज़म खराब है पढ़ेंगे। दस्तयाब ज़राए में सरीर खामा, तस्वीर, कलम और सादा सफ़हात शामिल हैं। प्यारे बच्चों, आप इस नज़म का तारुफ पहले पढ़ चुके हैं। आज मैं इसको दोहराती चलूँ। ये नज़म नियाज सवाती की किताब नमक मिर्च से ली गई है। इस नज़म में इंसानी फितरत के उस पहलू पर रोशनी डाली गई है कि इंसान अपनी खराबियों का जिम्मेदार हमेशा दूसरों को ठहराता है और तमाम तर नेमतों के बावजूद नाशुक्रेपन का मुजाहरा करता है। प्यारे बच्चों, किसी भी काम को करने से पहले उसके तरतीब को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नज़्म ज़ब्त इंसानी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। हमारे आज की काम की तरतीब कुछ इस तरह है। पहले सवाल में हम मश्की सवालात करेंगे और सवाल नंबर 4 नसर निगारी पर मुश्तमिल है। बच्चों, हमारे आज के तदरीसी मकासद कुछ इस तरह हैं कि तलबा इस काबिल होंगे कि सवालात के जवाबात मुख्तसर, जामे और अपने अल्फाज में तहरीर करना सीख सकेंगे, मज़ाक के अंसर से वाकफियत हासिल करेंगे और नसर निगारी के असूल व ज़वाबित से आगाही हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप पहले शायर का तारुफ पढ़ चुके हैं।
آج میں صرف آپ کو یاد دلا دوں کہ نیاز سواتی معروف مزاح گو شاعر ہیں۔ نیاز سواتی 29 اپریل سن 1941 کو مانسہرہ میں پیدا ہوئے۔ یاد رہے کہ مانسہرہ خیبر پختونخوا کا نہایت حسین شہر ہے۔ ابتدائی تعلیم ایبٹ آباد میں حاصل کی، بعد ازاں پشاور یونیورسٹی سے MA اور LLB کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہر نظم اور سبق اپنے اندر ایک اخلاقی پہلو رکھتا ہے۔ ہماری اس نظم کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر ناشکرے پن کا شکار ہے، اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ہمیشہ دوسروں کو ٹھہراتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سوالات کے جوابات تحریر کرنے کے لیے کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ نظم کا حوالہ ضرور دیں۔ غیر ضروری معلومات تحریر کرنے سے گریز کریں۔ نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھیں اور تمام کام خوش خط لکھیں۔ مشقی سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے طریقہ کار کچھ اس طرح ہے جیسا کہ آپ کی کتاب میں سوال نمبر 1 کچھ یوں ہے: شاعر نے لوگوں کا حال خراب ہونے کے لیے کس چیز کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے؟ اس سوال کا جواب تحریر کرتے وقت درج ذیل نکات کو مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلے ہمارے معاشرے کی موجودہ صورتحال کہ ہمارے معاشرے میں موجودہ صورتحال کیسی ہے، جو کہ اس نظم میں بہت اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ لوگوں کے رویے، لوگوں کا آپس میں تعلق کیسا ہے؟ کھانے پینے کے اوقات، کیا ہم اپنے کھانے پینے کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم وقت پر کھا رہے ہیں؟ اور جو کھا رہے ہیں کیا وہ ہمارے صحت کے لیے مفید ہے؟ کیا ہم زیادہ کھا رہے ہیں یا کم کھا رہے ہیں؟ بازاری کھانے سے رغبت اور گھریلو کھانے سے دوری۔ ہمیں بازاری کھانے بہت پسند ہیں اور گھریلو کھانے سے ہم روز بروز دور ہوتے جا رہے ہیں۔ الزام تراشی، ہم کبھی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی غلطی دوسروں کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ بچوں، ہمارے موضوع کا دوسرا پہلو نثر نگاری ہے۔ پیارے بچوں، نثر نگاری سے مراد شعر کے الفاظ کی ترتیب کو بدل کر جملے کی شکل میں لانا ہے، یعنی جو اشعار آپ کو دیے گئے ہیں انہی الفاظ کی ترتیب میں رد و بدل کر کے اس کو سادہ جملے میں تبدیل کرنا ہے، نہ ہی اس میں کسی لفظ کا اضافہ کرنا ہے اور نہ ہی کوئی لفظ کم کرنا ہے۔ نثر نگاری کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے۔ نثر نگاری کرتے وقت درج ذیل نکات کا خیال رکھیں۔ نثر نگاری کرتے وقت نہ تو کسی لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی شعر میں موجود کسی بھی لفظ کی کمی کی جاتی ہے۔ الفاظ کی ترتیب اس طرح سے کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے کو بات بآسانی سمجھ آ جائے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک شعر کی نثر کرتی ہوں۔ شعر کچھ یوں ہے: دو ایک ہی مشین کے پرزے نہیں خراب، اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے۔ اس کی نثر کچھ اس طرح سے ہے: ایک ہی مشین کے دو پرزے خراب نہیں، نیاز اب تو آوے کا آوا خراب ہے۔ اب اگر آپ اس نثر کو دیکھیں تو میں نے شعر کے الفاظ کی ترتیب کو بدل دیا ہے، اس میں کسی لفظ کا اضافہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی لفظ میں نے کم کیا ہے، اور میں نے اسے سادہ جملے میں تبدیل کر دیا جو کہ مجھے بآسانی سمجھ میں آ گیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں تفویض کردہ کام کی طرف۔ بتائے گئے نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال نمبر 4 میں دیے گئے اجزاء کی نثر نگاری مکمل کریں۔ بچوں، پہلے 3 مصرعے ہیں اور آخری شعر ہے جس کی آپ نے نثر نگاری کرنی ہے۔ بازار سے جو لائے ہو سودا خراب ہے، کہتا ہے ہم سے بھینس کا چارہ خراب ہے۔ پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے، ہر چند حال ہی میں بنایا گیا ہے وہ، پھر بھی ہمارے گاؤں کا رستہ خراب ہے۔ آپ نے اس کی نثر کرنی ہے اور انہی الفاظ کی ترتیب کو بدل کر بآسانی جملہ بنانا ہے۔ تعلم کی جانچ
अब मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी और आप उसके जवाब देंगे। नज़म के शायर का क्या नाम है? बिल्कुल सही, नज़म के शायर का नाम है नियाज़ सवाती। नज़म का मरकज़ी ख्याल बताइए। बिल्कुल दुरुस्त। इस नज़म के मरकज़ी ख्याल में शायर ने इंसानी फितरत को बयान किया है कि इंसान अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए दूसरों को मूरद इल्ज़ाम ठहराता है। इस नज़म में ज़िंदगी के कौन से पहलू से आगाही दी गई है? बिल्कुल सही। इस नज़म में शायर ने इंसानी फितरत को बयान किया है कि हम अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करते और हमेशा इल्ज़ाम तराशी से काम लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ में आ चुका होगा।